तो ये स्मार्ट सिटी है। मैं मुबारकबाद देता हूँ हमारे महापौर साहब को, हमारे कमिश्नर साहब को कि आपका विजन जो है तो पूरा शहर देख रहा है कि किस तरीके से आज आपकी वजह से पूरे शहर को खड्डों के अंदर से गुजरना पड़ रहा है। पहले रेड्डी कंपनी 350 करोड़ रुपए सालाना में हमारा जो है तो कचरा उठाया करती थी। अभी जो नई गुजरात की कंपनी है ना साहब, इसको 1150 करोड़ रुपए से जो है तो हमारा टेंडर दिया गया है कचरे का, यानी 3 पट महंगे से हम लोगों ने हमारा टेंडर दिया है। और ये कंपनी हमारा कचरा उठाने की जगह के ऊपर धांधली कर रही है, आराम आराम से काम करने की कोशिश कर रही है। जगह जगह के ऊपर शहर में आपको कचरे का ढिगारा दिखाई देगा। एकीकडे महानगरपालिका स्वतःला स्मार्ट सिटी म्हणून घोषित करते, मात्र दुसरीकडे आपण जर पाहिलं शहरातील बहुतांश रस्त्यांची चाळणी झालेली आहे, त्यावर खड्डे झालेले आहेत, त्यामुळे सर्वसामान्य वाहनधारकांना त्याचा त्रास होतोय. आणि त्या संबंधित बोलायला आपल्यासोबत विरोधी पक्षनेते आहेत, अजित बिल्डर आहेत. कसं पाहताय तुम्ही की एकीकडे महानगरपालिकेने घोषित केलं होतं की स्मार्ट सिटी होणार आहे होते, पण दुसरीकडे रस्त्यांची अवस्था खूप बेकनी आहे. नहीं नहीं, ये स्मार्ट अधिकारियों की, ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्टर्स की जो है तो यहाँ पर जीत है। महानगर पालिका ने करोड़ों रुपए जो है तो स्मार्ट सिटी के नाम के ऊपर जो है तो शहर के अंदर खर्च किए हैं, रोड के ऊपर खर्च किए हैं। क्रांति चौक का हमारा शिवाजी महाराज जो है तो छत्रपति शिवाजी महाराज का हमारा वहाँ पर पुतला है, उसके आसपास बड़ा ब्यूटिफिकेशन का काम किया गया। अब छत्रपति शिवाजी महाराज के पुतले के सामने आप रोड देखेंगे तो आपको हैरत होगी कि किस तरीके से वहां पर बड़े बड़े खड्डे हो गए। अगर आप अमरप्रीत के रोड के ऊपर जाएंगे तो आपको पूरा जालना रोड के ऊपर कई सारी जगहों के ऊपर खड्डे दिखेंगे। रोड के बाजू में आपको जो तो फुटपाथ नहीं दिखेगा, वहां पर भी जो तो आपको पूरा कीचड़ नजर आएगा। तो ये स्मार्ट सिटी है। मैं मुबारकबाद देता हूँ हमारे महापौर साहब को, हमारे कमिश्नर साहब को कि आपका विजन जो है तो पूरा शहर देख रहा है कि किस तरीके से आज आपकी वजह से पूरे शहर को खड्डों के अंदर से गुजरना पड़ रहा है। अगर आप कलेक्टर ऑफिस के ऊपर जाएंगे तो कलेक्टर ऑफिस के सर्कल के ऊपर इतना बड़ा गड्ढा है, और 2 बार महानगर पालिका ने उस गड्ढे को बुझाया भी है, मगर दोबारा जो है तो तीसरी बार भी वो गड्ढा जैसे कि वैसे जो तो स्पॉट के ऊपर मौजूद है। तो कई सारे इलाकों के अंदर इस तरीके की धांधली जो तो दिखाई दे रही है। म्हणजे खड्डे बुजू नये, पुन्हा खड्डे पडतायत पहिल्याच पावसामध्ये, कुठेतरी यामध्ये सगळा घोटाळा दिसतोय. नहीं नहीं, मैं मुबारकबाद दे रहा हूँ महापौर साहब को और कमिश्नर साहब को। ये आपका विजन है जो हमको आज जो है तो शहर के अंदर जो है तो हर जगह खड्डे दिखाई देते हैं। मुबारकबाद के हकदार है बीजेपी के तमाम कॉर्पोरेटर्स, और वो आवाम भी मुबारकबाद के हकदार है जिन्होंने ऐसे लोगों को जो है तो चुनकर दिया है जो आपको राहत देने की जगह आपको गड्ढों में से जो है तो चलने के लिए मजबूर कर रही है। बरं, ज्याप्रमाणे पावसाळ्यात रस्त्यांचा प्रश्न आहे, त्याप्रमाणे दुसरीकडे अस्वच्छतेचा प्रश्न आहे, जागोजागी कचऱ्यांचे ढिगार झालेत. महानगरपालिकेने मोठ्या प्रमाणात गाड्या विकत घेतल्या, त्या फिरतायत सुद्धा, मात्र तरीही अनेक ठिकाणी आपल्याला कचरा पहले रेड्डी कंपनी 350 करोड़ रुपए सालाना में हमारा जो है तो कचरा उठाया करती थी। अभी जो नई गुजरात की कंपनी है ना साहब, इसको 1150 करोड़ रुपए से जो है तो हमारा टेंडर दिया गया है कचरे का, यानी 3 पट महंगे से हम लोगों ने हमारा टेंडर दिया है। और ये कंपनी हमारा कचरा उठाने की जगह के ऊपर धांधली कर रही है, आराम आराम से काम करने की कोशिश कर रही है। जगह जगह के ऊपर शहर में आपको कचरे का ढिगारा दिखाई देगा, गलियों के अंदर, रोडों के ऊपर। तो ये कहीं ना कहीं घन कचरे डिपार्टमेंट का फेलियर है, महापौर साहब का फेलियर है, और सीधा सीधा जो है तो महानगर पालिका आयुक्त साहब का फेलियर है। बरं, येणाऱ्या 14 तारखेला जनरल बॉडी होणार आहे, त्याच्यामध्ये तुम्ही हा प्रश्न मांडणार आहात का? आने वाली 14 तारीख को जो जनरल बॉडी है उसका एजेंडा बुक अगर आप पढ़ेंगे तो उसके अंदर जो है तो बीजेपी के शिंदेगढ़ के कॉर्पोरेटर ने क्या प्रश्न रेस किए हैं, तो फला जो है तो चौक को जो है तो इनका नाम दे दिया जाए, फला जो है तो रोड को जो है तो इनका नाम दे दिया जाए, किसी को धर्मवीर डीगे साहब का नाम रोड को दे दिया जाए, किसी रोड को जो है तो उनके कोई कॉर्पोरेटर का या कोई नेता का नाम दे दिया जाए। अगर आप जीबी के एजेंडा बुक पढ़ेंगे तो बीजेपी और शिंदेगढ़ के तमाम कॉर्पोरेटर्स के मुद्दे जो है तो वो सिर्फ जो है तो रोड का नाम बदलने के लिए और स्टैच्यू बनाने के लिए है। जबकि जनरल बॉडी के अंदर होना ये चाहिए कि शहर के पानी के मुद्दे, खड्डों के मुद्दे, रोड के मुद्दे, ड्रेनेज के मुद्दे, एजुकेशन के मुद्दे, मेडिकल के मुद्दे के ऊपर बात होना चाहिए। उन मुद्दे के ऊपर बात ना होते हुए हमारी जनरल बॉडी के अंदर बात क्या होती है, छत्रपति संभाजीनगर, औरंगाबाद, रोड, स्टैच्यू, इसके ऊपर बात होती है। मैं आने वाली जनरल बॉडी के लिए महापौर साहब को और कमिश्नर साहब को लिए रिक्वेस्ट करता हूँ कि आने वाली 14 तारीख की जो हमारी जनरल बॉडी है उसके अंदर हम ये मुद्दा ले कि शहर के अंदर कौन से रोड के ऊपर खड्डे हो गए हैं, हमने कितने करोड़ रुपए जो है तो रोडों के ऊपर खर्च किए और वो रोड का आज हाल क्या हो गया है। हमारे हॉस्पिटल्स के ऊपर अगर हम चर्चा करेंगे, हमारे स्कूल्स के ऊपर अगर हम चर्चा करेंगे तो ज्यादा बेहतर है।
नक्कीच आपण जर पाहिलं तर महानगरपालिकेचं हे पूर्णपणे अपयश आहे, जेणेकरून सर्वसामान्यांना या दुर्गंधीचा त्रास होतोय, त्याचप्रमाणे रस्त्यावरील जे खड्डे आहेत त्याचाही त्रास होतोय. त्यामुळे महानगरपालिकेचे पूर्णपणे अपयश आहे, असे विरोधी पक्षनेते समीर बिल्डर म्हणाले. मी राम बुधवंत, नवराष्ट्र, छत्रपती संभाजीनगर.